ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को अपनी इस भाई सेवाधारी की ओर से खुश होंगे, मंगलमय होंगे। दिशा और दशा, दिन और दिशाएं जिनकी सदैव अच्छी रहें वो खुश नहीं रहेंगे तो बोलो कौन खुश रहेगा। ठीक है, आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। बाबा कहते हैं 7 मार्च 2025। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसलिए बच्चे सदा निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री रहो। ये बहुत ही सुंदर औषधि बाबा ने ड्रामा की गोली खिलाई है। तो हम सब इस गोली को अपने पास रखें, जब जरूरत पड़े तो खा लिया करें, निश्चिंत रहने के लिए। ठीक है मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वो फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। थैंक यू बाबा। बाबा नहीं चाहता कि मेरे बनने के बाद भी मेरे बच्चे चिंता करें, परेशान हो नहीं। प्रश्न, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है बच्चे, उसकी निशानियां क्या है? बाबा कहते दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, कितनी घमसान होती रहती है। चोर कैसे मार पीट लूट कर ले जाते, बिना मौसम बरसात पड़ती है, कितना बच्चे नुकसान हो जाता। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है बच्चे। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है ना। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण और बाकी सब कलयुगी। भोर के समय में जो उठे उसके लिए सवेरा है, जो 9 बजे तक सो रहे हैं उनके लिए अंधेरा है ना। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। इस समय दुनिया में बच्चे अनेक मतांतर हैं, बात मत पूछो। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। है ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे पूर्वज भी हमें दे करके गए और बाबा ने तो ड्रामा की पॉइंट सिखा दी। हाँ, बाबा कहते मक्खी भी पास हुई तो होगी पास, फिर 5-4 साल के बाद फिर क्या चिंता करनी। और बाबा को निश्चिंत अवस्था इसलिए भी थी कि भगवान हमारे साथ है, कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है। उसने कहा है कि सतयुग की दुनिया आने वाली है तो आने वाली है। जैसे हर रात को दिन होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे कलयुग को सतयुग में परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता। और जब सतयुग आएगा तो ये ईश्वरीय कार्य भी आगे बढ़ता रहेगा। चिंता किस बात की? बाबा के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करनी, निमित्त आत्माओं को तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग है। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती है। ये बच्चे ज्ञान तो हो न सके बच्चे, यह भी ड्रामा है, खेल भी ड्रामा मिसल है ना। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है, आजकल के जो नाटक उसमें अदला बदली कर सकते हैं बच्चे, यहाँ तो कोई बदली नहीं कर सकते, यहाँ तो फिक्स है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा मुख्य योग है। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात की बात नहीं है ना। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाएगी। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, भगवान मान कर बैठते हैं। कर्म इंसानों जैसे नहीं, पागलपंथी के कर्म करते हैं और मानते हैं कि मैं ही भगवान हूं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे दुनिया में। ये कोई किसी को डंडा मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। अरे क्या सब है बाप चलते फिरते अपने बच्चों को डंडा मारेगा, चिमटा मारेगा? है कैसी? बच्चे गलती भी कर दे तो अच्छा बच्चे कोई बात नहीं है, ध्यान रखो, समझाएंगे। तो कर्म साधारण मनुष्यों जैसे भी नहीं और कहलाते हैं अपने आप को ईश्वर। बड़ी विडंबना है। अच्छा ये भी होना ही है, ये भी बाबा ने कहा, चिंता की क्या बात। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो, हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो बच्चे हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से छीरखंड होकर के रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन होते हैं, वहां भी बच्चे देखो एक घाट पर पानी पीते हैं, दिखाया वहां पे
जानवरों में इतना प्यार होता तो वातावरण कितना अच्छा होगा वहां का। अभी एक बाप की श्रीमत चलकर बच्चे विश्व का मालिक बनना है। तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हमेशा कहते हैं बाबा बच्चे चीरखंड बनो, लून पानी होकर आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। त्यागी तपस्वी महाज्ञानियों का ये लड़ने झगड़ने से क्या काम है? जानते हैं कील मिले ले जा नहीं पाएंगे, शरीर तो छोड़ो, तो फिर किसके लिए लड़ना, किसके लिए झगड़ना? विचार करना। आप कहेंगे जब तक जीना है तब तक पेट को रोटी चाहिए। अरे किसे मूर्ख बना रहे हो, अपने आप को या दूसरों को? जो सारी दुनिया को खिला रहा है, जो सारी दुनिया को पाल रहा है, वो अपने बच्चों के पेट का ध्यान नहीं रखेगा? वंडरफुल बात है? उसके लिए आप लड़ना झगड़ना नहीं। बाबा कहते बच्चे लून पानी नहीं होना। अच्छा, ऐसे ऐसे भी बाबा ने घर देखे हैं जहां बहुत ही जैसे कि स्वर्ग लगा पड़ा है। बच्चे यहाँ पहले अपने को सुधारना है, बाप से पढ़कर ऊंचा वर्षा पाना है, बहुतों का कल्याण करेंगे तो राजा रानी बन सकेंगे, नहीं तो जाके दास दासियां बनेंगे। ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, कोई दूसरा देखे तो खुश हो जाए। बाबा को भी बहुत मीठे लगते हैं। पहले अपने घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर पर को, दूसरों को, है ना? पहले खुद को सुधारो, खुद को चेंज करो, खुद के परिवार को जन्नत बनाओ, स्वर्ग बनाओ। तुमको तो हंस बनना है ना बच्चे, लून पानी होने से बाबा राजी नहीं हो। बाबा कहेंगे तुम बच्चे नाम बदनाम करते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे, हमें मोस्ट लवली होकर रहना। आपस में कभी लून पानी नहीं होना, पहले अपने को सुधारना, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनो। ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे बाबा की निंदा हो, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अपने चलन से बाप का नाम रोशन करो। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से। बाबा और बाबा के द्वारा मिला क्या है? बाप और प्राप्ति की स्मृति से हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल आत्मा भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल अडोल आत्मा भव। बाप द्वारा जन्मते ही जो प्राप्तियां हुई उनकी लिस्ट को बच्चे अपने सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन में चंचलता हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को अपने सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने रखो, वह स्मृति में रहे, सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। नया उमंग उल्लास नया होगा, एक रस स्थिति बच्चे अजल बन जाएगी, फिर सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ हिम्मत उल्लास रखो। घर वही आंगन वही, प्रभु जब से मिले तो सब कुछ लागे नया नया। बाबा के बने तो ऐसा हुआ ना, खुशियां में रहो, उमंग में रहो, उत्साह में रहो। ये बाबा सिखाते हैं हर महावाक्य में। स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। कोई भी सेवा हो लेकिन संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो भी और दो भी दूसरों को। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अब व्यक्ति इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाना है। तो क्या करना है? आप ब्राह्मण बच्चे बहुत 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 रॉयल हो। आपका चेहरा चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता का अनुभव करावे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कार्य में सत्यता स्वतः ही दिखाई देती। ऐसे नहीं मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं। बच्चे ये रॉन्ग है, ये राइट नहीं है। सत्य तो अपने आप में सिद्ध होने की सिद्धि उसे प्राप्त होती है। उसे सत्य को सिद्ध करने के लिए असभ्य बने, हम असभ्यता धारण करें, ये राइट नहीं है। अच्छा, थैंक यू बाबा,
थैंक यू बाबा के सभी सितारों। ओम शांति।